जो सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इन लोगों के लिए? देखिए, सौहार्द तो बिगड़ा नहीं है, सौहार्द तो बना हुआ है। और यहाँ पर अभी ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकले थे, उसमें गणेश चतुर्थी के भी जुलूस निकले थे। आपस में दोनों मिल करके एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे और एक दूसरे का क्या नाम है आदर कर रहे थे। अब ये जो अगर एक घटना कोई हो गई है तो ये कोई षड्यंत्र होगा, ये जानबूझ के नहीं हुई है, ये किसी का षड्यंत्र होगा। सपा का भी षड्यंत्र हो सकता है, कांग्रेस का भी षड्यंत्र हो सकता है। आप कह रहे हैं सपा का षड्यंत्र हो सकता है, आप कह रहे हैं कांग्रेस का षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन उधर तो अखिलेश यादव जी सीधा सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सौहार्द व्यवस्था है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं लग रहा कि व्यवस्था कैसी बननी है, किस तरीके से आम जनता की रक्षा होगी। देखिए, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है। ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं बस। इन्होंने कभी मुसलमानों के विकास की बात नहीं करी, कभी मुसलमानों की तरक्की की बात नहीं करी, कभी मुसलमानों की तालीम याफ्ता होने की बात नहीं करी, कभी मुसलमानों को बरसरे रोजगार होने की बात नहीं करी कि मुसलमान की गरीबी कैसे दूर होगी, मुसलमान बरसरे रोजगार कैसे होगा, मुसलमान अच्छी अच्छी पोस्टों पर सरकारी नौकरियों पर कैसे पहुंचेगा। इन्होंने कभी इस बात की कोई चिंता नहीं करी। बस मजहबी जज्बात भड़काने हैं और आपस में नफरतें पैदा करनी है और इनके पास कोई काम नहीं है और नफरत से ही इनकी राजनीति चलती है। हाजी जी, जिस तरीके की तस्वीर बहराइच से देखने को मिल रही है, हालांकि मैं ये देख रहा था कि आपने कहा कि ये हिंदू हैं और ये तमाम जो तस्वीर नजर आ रही है, कुछ हिंदू भाई भी आपके इस पूरे जलसे में, इस पूरे जुलूस में साथ चल रहे थे, लेकिन जो बहराइच में हो रहा है, आप एक बहुत ज्ञाता है, मैं आपको देखता भी रहता हूँ और आज मैं दिल्ली से स्पेशली यहाँ पर आया था तो मेरी आपसे संपर्क हुआ आपका। मैं देख रहा था सोशल मीडिया की आप एक जुलूस को लेकर जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब राम गोपाल मिश्रा को कुछ लोग घर में खींचकर उनके ऊपर गोली चला देते हैं, उनको मार देते हैं, कौन है ये लोग, आखिर क्या चाहते हैं? क्या ये षड्यंत्र है, ये किसी की साजिश है, ये किसी का पीछे से, पर्दे के पीछे से किसी ने षड्यंत्र रचा है कि किसी भी तरह से यहाँ का अमन खराब हो, भाईचारा खराब हो। जो लोग शांति से आपस में रह रहे हैं वो एक दूसरे को जो है नफरतें पैदा हो जाएं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कैसे देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को कैसे देख रहे हैं? उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं सपा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ये कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं, हिंदू मुस्लिम तो वो करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो भाजपा खेल रही है, योगी आदित्यनाथ तो हिंदू मुस्लिमों को डरा के रखना चाहते हैं। जब 2012 में मुलायम सिंह ने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया था तो उनके मुख्यमंत्री बनते ही यहाँ पर दंगे शुरू हो गए थे। आगे लगना, झगड़े होना, कर्फ्यू लगना, आपस में मारकाट होना, दुकानें लूटना, ये सब काम हुआ था। 2017 में जब ये मुख्यमंत्री पद से उतर गए, फिर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब से लेके अब तक यहाँ पर सुकून और चैन है। कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं है, कहीं कोई आगे नहीं लग रही है, कहीं कोई मारकाट नहीं हो रही है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मुसलमान अगर बेरोजगार है तो मेहनत कर रहा है अपने रोजगार के लिए, अगर बेपढ़ा है तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब किसी का कोई झगड़े की तरफ ध्यान नहीं है। सब पसंद आ गया वो हमारा। कार आपने खरीदी, आपने मान लीजिए मर्सिडीज खरीद ली, तो आपके यहाँ एक फोन आएगा, मेजर साहब बहुत बहुत मुबारक हो, हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने मर्सिडीज ले ली और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, उनका बड़ी कृपा है। क्या तुम मिठाई खाने कब आ जाऊँ? तो उनका आप जब चाहे तब तशरीफ है, बड़ी मेहरबानी की आपने याद किया। तो उनका मिठाई के साथ साथ जरा 1 करोड़ रुपए और रखे रहिएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जब कोई अच्छी चीज आएगी उसमें मेरा भी हक बनता है। मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मेरा हक है फसले बहार पे। एक चमन में कहीं भी अगर फल आएगा तो उस पर मेरा भी हक होगा। दैट इज बाहुबली सर, दैट इज बाहुबली। आप मर्सिडीज खरीद ले तो, प्लॉट ले ले तो, फैक्ट्री लगा ले तो, बैंक से अगर आपको लोन बड़ा मिल जाए 100 करोड़ का, तो वो अपनी चौथ सर देशमुखी वसूली करने आ ही जाएंगे। सर, जिस तरीके का हम लोग फिल्मों में देखते हैं, बॉलीवुड में देखते हैं कि खुलेआम सड़क पे वो जीप के ऊपर पैर रख के गुंडागर्दी चल रही है, और लोग कहते हैं, लोगों का ऐसा मानना है, पीपल थिंक दैट ये सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज तक है, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना, इतना ओवर द टॉप नहीं होता। क्या कभी आपने ऐसा देखा है, इतना ओवर द टॉप जो बॉलीवुड में दिखाते हैं, कभी आपने देखा इसको? बॉलीवुड तो वास्तविक चरित्र है, जो वाकई जो जीवन में वास्तविकता है उसका दर्पण है। और लखनऊ में ही अगर हजरतगंज में कोई अपनी एसयू पे पैर फैला के बोतल विस्की के रखे है बॉनेट में और लड़कियों को आते जाते फप्ती कसे,
दुपट्टे खींचने का इंतजाम करे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कानून व्यवस्था की क्या? हजरतगंज में लखनऊ जी। और इस तरीके की गुंडागर्दी लखनऊ ने भी देखी है। और अतीक का मैं बता दूं, पुलिसकर्मी अगर जाते हैं तो पुलिसकर्मी को बंधक बना लेता है। तत्कालीन पॉलिटिकल लीडरशिप कहती तुम्हें हमारी कसम अतीक भाई छोड़ दो, तो एक आदमी की, एक कांस्टेबल की वो बिल्कुल खाल उतार लेता है, जैसे मटन की दुकान पे बकरा टंगा रहता है उसका कारकेस, उस तरीके से लोथड़ा बना करके कांस्टेबल की लाश को फेंक दिया और कहा जाके उठा लो, एक लाश है, और आइंदा किसी ने अगर दुस्साहस किया, हिमाकत की यहाँ आने की, तो उसका भी वही किया जाएगा। पर ऐसा क्यों सर? ऐसा ये पॉलिटिकल पार्टीज या चीफ मिनिस्टर्स, ये तो बड़े, चीफ मिनिस्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट सर। चीफ मिनिस्टर को छोटा आदमी नहीं, सबसे बड़ा आदमी होता है स्टेट का, यानी कि वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, ही इज द बिगेस्ट पर्सन इन द स्टेट। चीफ मिनिस्टर अतीक जैसे 2 टके के गुंडे के सामने घुटने टेकते हैं। अतीक जब मुख्यमंत्री की मीटिंग प्रयागराज में तत्कालीन इलाहाबाद में होती है मंच पे, अतीक अपना कुत्ता डैल्मेशियन लेके जाता है। जरा आप गूगल करके देखें, अगर मुख्यमंत्री उसके कुत्ते से हाथ मिला रहा है, आप समझ सकते हैं कि संदेश और हवा किस तरफ बह रही है। अगर पुलिस वाले को अपनी नौकरी प्यारी है तो शायद उन्हें देगा, और जिसमें जुनून है और जो अपने वर्दी और अपनी आन बान मर मिटने को तैयार है, शायद वो प्रयागराज रह नहीं पाएगा, क्योंकि वहां वही रहेगा जिसको अतीक भाई चाहेंगे, अन्यथा नहीं रहेगा। संजनपुर आजमगढ़ में क्या हुआ? आपका बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ। जो पाकिस्तान के ट्रेन टेररिस्ट थे वो वहां पर मारे गए, और संजनपुर में जाकर के लोग तीर्थ यात्रा बनाते, लोगों के आंसू नहीं थम रहे थे कि बेचारे बेगुनाह गरीब नौजवान कत्ल कर दिए दिल्ली पुलिस ने। अगर ये एटमॉस्फेयर रहेगा तो संजनपुर को तीर्थ यात्रा ने बना दिया। एक मोहतरमा के आंसू नहीं रुक रहे थे, अरे साहब वो फोटो हमें मत दिखाइए। ये हवा पॉलिटिकल किस तरह बह रही, और किसको आप कवर फायर देंगे। राष्ट्र विरोधी तत्व भी अगर आपके लिए परम पूज्य आरती का थाल लेके आप देंगे, बाकी सब कर्म तो आपने कर ही लिए। सबकी लाइन लग गई, जो बड़े बड़े शीर्ष नेता थे। तो आप ये देख लीजिए, आप क्या देख रहे हैं? आप कानून व्यवस्था सुधारना चाहते हैं? अगर आप सुधारना चाहते तो आप कहते थे हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, अगले दिन मामला सुधार करेंगे। लेकिन नहीं, आपने संजयपुर को भी तीर्थ यात्रा बनाया और संदेश दिया। आपने अगर यहाँ देखने की कोशिश की, आप मिट्टी में मिल जाएंगे, यानी पुलिसकर्मी। और अगर आपने यहाँ पर भी देखा तो आप भी मिट्टी में मिलेंगे। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे ऊपर कत्ल का मुकदमा लिखा, 3 साल रिटायरमेंट के बाद लेना 1 न देना 2। मैं ऋषिकेश गया था लेक्चर देने, लेक्चर खत्म हुआ, जब मैं बाहर आता हूँ तो जर्नलिस्ट की एक टीम खड़ी थी। मैं समझा लेक्चर बहुत अच्छा रहा होगा, तो मुझे मुबारक। आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा? जी। तो जर्नलिस्ट ने कहा कि नहीं साहब, हम आपको मुबारकबाद देने थोड़ी आए हैं, आपके ऊपर हत्या का मुकदमा लिख गया है। वहां बाराबंकी में हुआ क्या कि उनका एक इंडियन मुजाहिदीन का चरमपंथी था, वो मर गया। तो उसके परिवार ने कहा कि आप ब्रिजलाल सिटिंग डीजीपी, एसटीएफ के 40 कमांडोज के ऊपर हत्या का मुकदमा। हाँ, जब मैं डीजीपी था गिरफ्तार किया था उनका विक्रम सिंह ने, तब इसको इतना मारा था कि ये अब मर गया। तो उसके तार 3 साल बाद, एक हमने कहा बराक ओबामा है, वो वॉशिंगटन से बैठे बटन दबाते हैं तो ड्रोन जाकर के 600 किलोमीटर दूर जाकर के मर्डर कर देता। और एक विक्रम सिंह रिटायर्ड डीजीपी ऋषिकेश से बैठे बैठे, तारिक कासमी शायद नाम था, बटन दबाता है तो उसका वो तो लू से मरा, मर्डर लिख गया। आपने मनोबल गिराने की गई, आपने हिम्मत कैसे की तारिक कासमी की तरफ, इंडियन मुजाहिदीन की तरफ आंख उठा के देखने की? आप समझ रहे संदेश किधर जा रहा है? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। मेरे मन में एक बात आई सर, जैसे कोई ईमानदार कुछ जैसे पुलिस में होंगे जो कॉम्प्रोमाइज कर भी लेते होंगे, क्योंकि जब वजन बहुत है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो सर लोहा मुड़ जाता है, इंसान की क्या बिसाते हैं। देन देयर आर पुलिस ऑफिसर्स हु आर अपराइट एंड हु से दैट वी डोंट केयर। जो सर पे कफन बांध के चलते हैं, कह रहे हैं मौत आएगी बाद में देख लेंगे, बट आई विल नॉट बाउ डाउन। क्या उनको ह्यूमिलेशन नहीं फील होता होगा सर? क्यों नहीं होता है? वर्दी पहनी, हमारा एक ही चीज पे एकाधिकार है, राष्ट्रपति के यहाँ से जो मेरा पे चेक आता है 1 तारीख को, उसके अलावा हमारा किसी पे अधिकार नहीं है। मैं हर यंग ऑफिसर को, चाहे आईपीएस का हो, आईएएस को, मैं ये कहता हूँ, तो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउड। आपको समझौता न करें, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक पोस्टिंग दे सकते हैं, इज्जत आपको आपका काम और आपका कैरेक्टर देगा। अब बताइए, जिन लोगों ने कहा
कि सर में कफन बांध के चलने वाले हैं, जिनको गोलियां भी लगी हैं, जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे लिखे हैं, तो कहते कि भाई ये तो इसका क्या करें हम। राज्य में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर, एनएसए जैसे 65 मामले दर्ज थे। कुछ लोगों को वो समय याद होगा जब मुख्तार अंसारी एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ से अपनी मूंछों को ताव देकर खुली जीप में निकलता था। उस समय पुलिस भी मुख्तार अंसारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। तो आप सोचिए आम आदमी का क्या होता होगा। लेकिन आज हम आपको मुख्तार अंसारी की मौत पर एक ऐसे पुलिस अधिकारी का बयान सुनवाएंगे जिसने इस खूंखार डॉन को खुलेआम चुनौती दी थी। मुख्तार अंसारी को सजा दिलवाने के लिए ये पुलिस अधिकारी उस समय की मुलायम सिंह यादव सरकार से भी भिड़ गया था, लेकिन उसके बाद इस पुलिस अधिकारी को खून के आंसू रुलाए गए। मगर सीएम योगी जब सत्ता में आए तो उन्होंने इस पुलिस अधिकारी की जिंदगी ही पलट कर रख दी। जिस अधिकारी की हम बात कर रहे हैं वो शैलेंद्र कुमार सिंह हैं। शैलेंद्र कुमार सिंह ने 2004 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगाया था। शैलेंद्र कुमार सिंह को पता चला था कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार अंसारी ने लाइट मशीन गन खरीदी थी। उस समय की राज्य सरकार शैलेंद्र सिंह के इस कदम से नाराज हो गई और उन पर पोटा वापस लेने का दबाव बनाया गया। शैलेंद्र कुमार सिंह ने झुकने से इनकार कर दिया और यूपी पुलिस से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद शैलेंद्र कुमार सिंह का हरासमेंट शुरू हो गया। उनके खिलाफ ही कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। शैलेंद्र कुमार सिंह को उनके साथी ही जेल ले गए, लेकिन सीएम योगी ने शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए। अब आप मुख्तार अंसारी की मौत पर उन्हीं शैलेंद्र कुमार सिंह का बयान सुनिए। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था। और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके कि नहीं ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे। और उन्होंने अंत में हम लोग को प्रेशर बनाया, अधिकारियों को प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र। और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं नहीं जब, तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में कुछ भी हो रहा है। नहीं, स्वाभाविक है। अगर शासन प्रशासन, हम तो किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं करते थे, हम तो अपने दम पे रिकवर किया, मैंने अपनी टीम के साथ। तो हमको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमको तो हम ड्यूटी है मेरी, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे थे किसी पे। हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आर्म्स एम्युनिशन दे रखा है। तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए। कहावत है कि पुलिस अगर चाहे तो पत्ता नहीं खड़क सकता, ये हकीकत है। मैंने एज ए डिप्टी एसपी, बहुत छोटा पद था, बड़ा पद नहीं था, लेकिन जहाँ भी रहता था 3 से 4 थाना क्षेत्र जो भी मेरे अंडर में रहे, उसमें किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं थी कि कोई माफिया आके इंटरफेयर कर ले और कुछ वारदात कर ले, क्योंकि उसको मालूम था कि इस अधिकारी के मत्थे चढ़ गए तो हमारी जान जानी है, हम बचेंगे नहीं।